नमस्कार। अनुसंधान और उसके प्रकार के अंतर्गत मैंने अनुसंधान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रकार हैं, उन पर अलग-अलग व्याख्यान प्रस्तुत कर दिया है। उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आज मेरे व्याख्यान का विषय है व्याख्यात्मक शोध के प्रकार और उसके उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य है किसी भी विषय के बारे में नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। मानव जिज्ञासु प्राणी है। मानव की जिज्ञासाएं कभी समाप्त नहीं होती। वह स्वयं के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में हमेशा जानने के लिए जिज्ञासु रहता है। He is always curious to know about himself, about the surroundings, about the social phenomena, about the events that are occurring around him. और ये हैरानी वाली बात है कि मानव की जिज्ञासाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे वो किसी चीज के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो ज्ञान की नई नई परतें खुलती चली जाती हैं और वह उन ज्ञान की गहराई से भरी हुई परतों में डूबता हुआ चला जाता है और इस प्रकार उसका जीवन आगे बढ़ता रहता है। जिज्ञासाएं उसकी आगे बढ़ती रहती हैं। नवीन ज्ञान वो चीजों के बारे में प्राप्त करता रहता है। तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने को ही हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। शोध के मैंने जो प्रमुख प्रकार हैं उनका उल्लेख किया था। Once again, I am repeating the names of the various types of research. They are pure science, applied research, pure research, applied research, historical research, empirical research, exploratory research, explanatory research, experimental research, descriptive research. तो ये अनुसंधान के विभिन्न प्रकार हैं। विशुद्ध शोध, व्यवहारिक शोध, वर्णनात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, अनुभवजन्य अर्थात आनुभविक शोध, प्रयोगात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध। तो ये डिपेंड करता है घटना की प्रकृति के ऊपर। ये डिपेंड करता है अनुसंधानकर्ता की अपनी सीमाओं के ऊपर कि वो किस घटना का अध्ययन करना चाहता है और उस घटना के अध्ययन के लिए वह शोध की किस पद्धति को अपना रहा है। Each of these types of research is important and significant in itself. None of them is irrelevant. None of them is unimportant. So it depends on the researcher which of them he is going to adopt for the purpose of the study of a problem. आज मैं व्याख्यात्मक शोध के उद्देश्यों और उनके प्रकारों पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग हियर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जितने भी शोध हैं, जितने भी प्रकार के शोध हैं या अनुसंधान हैं, प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान का एक विशिष्ट उद्देश्य अवश्य होता है और उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही अनुसंधान के किसी भी प्रकार को या अनुसंधान की किसी पद्धति को अपनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि व्याख्यात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के व्याख्यात्मक अनुसंधान किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेटरी, जिसका संबंध एक्सप्लेनेशन से है, व्याख्या से है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि व्याख्यात्मक
अनुसंधान का जो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है घटना की व्याख्या करना, घटना के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करना। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब तक किसी भी घटना की व्याख्या ना हो या उसके पहलुओं की व्याख्या ना हो तो उस घटना को समझना मुश्किल होता है। सो एट द नेम एक्सप्लेनेटरी suggests, explanatory research refers to the explanation of the problem, explanation of the event, explanation of the one or the other aspect of the problem that is to be studied by the researcher. तो घटना की व्याख्या करना और इस प्रकार से घटना को समझना और समझाना, ये व्याख्यात्मक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम बात करते हैं पॉइंट्स के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है गहरी अंतर्दृष्टि, इनसाइट, अर्थात व्याख्यात्मक शोध, व्याख्यात्मक अनुसंधान अनुसंधानकर्ता को गहरी अंतर्दृष्टि प्रयोग करने की प्रेरणा देता है। इस शोध के माध्यम से अनुसंधानकर्ता घटना की गहराई में आगे बढ़ता रहता है और इस प्रकार से चीजों की व्याख्या करता हुआ वह निष्कर्षों तक पहुंच जाता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान शोधकर्ता को एक विशिष्ट विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करने की अनुमति देता है, अर्थात इट enables the researcher to have a deep insight into the specific subject, into the specific problem that he is going to study, जो अधिक विषयों को जन्म देता है। यह अनुसंधान निश्चित रूप से आगामी अनुसंधानों के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, बिल्डिंग पिलर का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है और शोधकर्ताओं को नई चीजों और सवालों का अध्ययन करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से जब व्याख्या प्रस्तुत हो जाती है तो उसके बाद जो आने वाले शोधकर्ता हैं उनके लिए घटना को समझना पहले की तुलना में आसान हो जाता है और इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता के मन में जो भी घटना से संबंधित जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए ये अनुसंधान प्रेरित करता है और आगे बढ़ाता है। व्याख्यात्मक शोध अनुसंधानकर्ता की समझदारी को बढ़ाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर जो घटना से संबंधित अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य एक निश्चित विषय पर, यह विषय कोई भी हो सकता है, एक शोधकर्ता की समझ को बढ़ाना होता है। तात्पर्य है कि व्याख्यात्मक शोध के द्वारा अनुसंधानकर्ता की घटना के बारे में समझदारी में वृद्धि होती है। जिस समय वह अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है या जिन घटनाओं का वो अनुसंधान, जिस घटना का अनुसंधान प्रारंभ करता है, उस घटना के बारे में व्यापक जानकारी उसके पास नहीं होती और प्रायः यह अनुसंधान की पद्धति ऐसी घटनाओं के अध्ययन के लिए अपनाई जाती है जिन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है पहले से, या पूर्ण जानकारी नहीं है, या बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो जानकारी हासिल करने के लिए, घटना की गहराई में जाने के लिए, घटना को ठीक से समझने के लिए व्याख्यात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान अपनी सांख्यिकीय ताकत की कमी के कारण, जो स्टैटिस्टिकल जो स्ट्रेंथ है इसकी, वो स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथ नहीं होती इसके अंदर और इसलिए ये निर्णायक परिणाम प्रदान नहीं करता है। लेकिन ये शोधकर्ता को
यह निर्धारित करता है कि चीजें कैसे और क्यों होती हैं। तो इसका सीधा सा ये तात्पर्य हुआ कि व्याख्यात्मक शोध केवल क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है, और इसके अंदर गुणात्मक अनुसंधान किया जाता है। जो परिमाणात्मक अनुसंधान है वो अ, उसके अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं है। और इसके अंदर हम ये कमी भी कह सकते हैं इसकी कि इसमें स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथ यानी सांख्यिकीय ताकत की कमी होती है इसके अंतर्गत। व्याख्यात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक स्रोतों से प्रायः सामग्री एकत्रित की जाती है, तथ्य संकलित किए जाते हैं। द्वितीय स्रोत जैसे प्रकाशित साहित्य। तो ये जो साहित्य है यानी कि द्वितीयक स्रोत हैं, आमतौर पर व्याख्यात्मक प्रकार के स्रोत में उपयोग किए जाते हैं। विषय की व्यापक और संतुलित समझ देने के लिए निष्पक्ष विचार स्रोतों के दायरे को चुनने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से चूंकि द्वितीयक स्रोत से ही तथ्य संकलित किए जाते हैं, तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, तो आवश्यकता है कि जो भी द्वितीयक स्रोत चुने जाने हैं या जिनसे तथ्य से संकलित किए जाने हैं, तो वो सोच समझ करके उनका प्रयोग किया चाहिए। तो स्रोतों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज, ये अगला इसका उद्देश्य है। और बेहतर उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, बेहतर निष्कर्ष निकालने के लिए ये शोध पद्धति प्रयोग की जाती है। व्याख्यात्मक अनुसंधान बाद अर्थात भविष्य के शोध दृष्टिकोणों को निर्देशित करने में बहुत फायदेमंद होता है। तो भविष्य में जो अनुसंधान होने वाला है, ये भविष्य में अनुसंधान को ये प्रोत्साहित करता है। विषय की एक बड़ी समझ शोधकर्ता को भविष्य के शोध प्रश्नों को हल करने की अनुमति देती है, सक्षम बनाती है, और एक अध्ययन के निष्कर्ष की उपयोगिता को यह बढ़ाती है। किसी विशेषज्ञ के लक्ष्य को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका तय करने में यह अन्वेषण असाधारण रूप से मूल्यवान है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे जिनके साथ ये शोध पद्धति अपनाई जाती है। नाउ आई एम कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। इसके प्रमुख प्रकारों में साहित्य अनुसंधान, समस्या का गहन अध्ययन, फोकस ग्रुप रिसर्च और केस एनालिसिस रिसर्च सम्मिलित है। अर्थात ये वो तरीके हैं, या हम इनको स्रोत भी कह सकते हैं, कि इन स्रोतों की सहायता से व्याख्यात्मक अनुसंधान किया जाता है। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले साहित्य खोज। साहित्य की खोज सबसे तेज और सबसे कम खर्चीली साधनों में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को केवल साहित्य की खोज करनी होती है, और साहित्य की खोज के आधार पर परिकल्पना, हाइपोथेसिस को निकाला जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, और उस विषय की जानकारी प्रदान करती है ये शोध जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं। इंटरनेट, पुस्तकालयों पर भारी मात्रा में जानकारी उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से वो भी हमको साहित्य प्रदान करते हैं। इंटरनेट की अनेकों साइट्स हैं, पुस्तकालयों में अनेकों पुस्तकें हैं, और इंटरनेट की साइट्स पर या पुस्तकालयों में रखी हुई पुस्तकों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं, या ये कहना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार की घटना के बारे में बहुत कुछ सामग्री पहले से उपलब्ध है। तो उस साहित्य की खोज निश्चित रूप से व्याख्यात्मक अनुसंधान में सहायक होती है। साहित्य खोज में पत्रिकाएं, समाचार पत्र, व्यापार संबंधी साहित्य है, या एकेडमिक जो लिटरेचर है, ये सभी सम्मिलित हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो साहित्य का कोई भी स्वरूप जो अनुसंधानकर्ता को घटना के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है और जो व्याख्या करने में मदद कर रहा है, वो साहित्य बहुत उपयोगी होता है। दूसरा है गहन साक्षात्कार।
साहित्य की खोज एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि साहित्य की खोज से ही अनुसंधानकर्ता अनुसंधान की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसे अध्ययन किए जाने वाली विशिष्ट विषय के बारे में या घटना के बारे में या समस्या के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो। तो इस प्रकार से गहन साक्षात्कार इसका दूसरा प्रकार है। गहन साक्षात्कार का उपयोग व्यापक रूप से जानकारी और हम जिस विशिष्ट विषय का अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी के साथ व्यक्तियों के अनुभव का उपयोग करने के लिए किया जाता है। समस्या से संबंधित जानकारी वाला कोई भी व्यक्ति गहन साक्षात्कार के लिए एक मजबूत उम्मीदवार या उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे घटना के बारे में बहुत जानकारी, यदि उसका साक्षात्कार कर लिया जाता है तो साक्षात्कार के माध्यम से वो अनुसंधानकर्ता को घटना के बारे में बहुत सी गहन जानकारी दे सकता है। इसके बाद अगला जो व्याख्यात्मक अनुसंधान का प्रकार है वो है फोकस समूह, फोकस ग्रुप। इस अनुसंधान पद्धति, इस शोध पद्धति में उपयोग की जाने वाली एक अन्य विधि के अंतर्गत उन लोगों का समूह आता है जिनके पास एक सामान्य उद्देश्य है और जिनको घटना के बारे में जानकारी है। फोकस ग्रुप में 8 से 12 सदस्य हो सकते हैं, यानी 8 से 12 लोगों के समूह से घटना के बारे में पूछी जा सकती है और यह उम्मीद की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि यदि समूह छोटा है, केवल 8 से 12 लोग हैं, तो और अगर उनको घटना के बारे में विस्तृत जानकारी है तो ऐसा समूह अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उन लोगों से पूछी गई बातें महत्वपूर्ण होती हैं और उनके द्वारा बताई गई बातों के आधार पर ही या उनके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर ही घटना के बारे में न केवल समझने का प्रयास किया जाता है बल्कि घटना के बारे में निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। बस ये ध्यान रखा जाए कि फोकस ग्रुप का चयन करते समय ये ध्यान में रखा जाए कि व्यक्तियों को समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। इसके बाद केस विश्लेषण। इसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या को चयनित केस के द्वारा या सिलेक्टेड जो केसेज हैं उनके द्वारा अधिक कुशलता से समझाया जा सकता है और अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता चयनित केस के अध्ययन के द्वारा समस्या को खत्म भी कर सकता है या समस्या को समझ सकता है और समस्या को निपटा भी सकता है। तो ये मैंने बताया आपको अनुसंधान के अंतर्गत कि व्याख्यात्मक अनुसंधान किस प्रकार उपयोगी है, किन उद्देश्यों के साथ ये किया जाता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सो द डिटेल्स दैट आई हैव सप्लाइड यू थ्रू दिस वीडियो reveal that explanatory research is a very important type of research and it enables the researcher to go into the depth of a problem for the sake of its proper understanding or say complete understanding, perfect understanding.